अ बिग फस में आपका स्वागत है, जहां आप पाएंगे दुनिया भर की सबसे दिलचस्प खबरें। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भारतीय भोजन में बढ़ते माइक्रोप्लास्टिक संदूषण के खतरे से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की है। मार्च 2024 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न खाद्य पदार्थों में माइक्रो और नैनोप्लास्टिक्स का पता लगाने के लिए विधियों का विकास और सत्यापन करना है, जिन्हें तेजी से गंभीर संदूषक के रूप में पहचाना जा रहा है। FSSAI ने इस परियोजना में CSIR भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान, ICR केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान और बिट्स पिलानी जैसे प्रमुख शोध संस्थानों के साथ सहयोग किया है। ये संस्थान मिलकर मानक प्रोटोकॉल स्थापित करेंगे और भारतीय उपभोक्ताओं में माइक्रोप्लास्टिक एक्सपोजर पर महत्वपूर्ण डेटा उत्पन्न करेंगे। यह प्रयास महत्वपूर्ण है क्योंकि चीनी और नमक जैसे सामान्य खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। एकत्रित डेटा सुरक्षा विनियमों को तैयार करने में मदद करेगा, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकेगी और इस पर्यावरणीय चुनौती को समझने में वैश्विक योगदान दिया जा सकेगा। IT सेवा कंपनी कॉग्निजेंट ने हाल ही में एक नौकरी विज्ञापन पर सफाई दी है, जिसमें 2.52 लाख रुपए वार्षिक पैकेज की पेशकश की गई थी और इस पर सोशल मीडिया में व्यापक आलोचना हुई थी। कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह वेतन केवल उन उम्मीदवारों के लिए था जिनके पास 3 साल की स्नातक डिग्री है, न कि इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए। कॉग्निजेंट अमेरिका के EVP और अध्यक्ष सूर्या गुम्माडी ने बताया कि फ्रेश इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए वार्षिक वेतन 4 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच होता है, जो उम्मीदवार के कौशल और सर्टिफिकेशन पर निर्भर करता है। कंपनी ने यह भी बताया कि वे शुरुआती वर्षों में प्रत्येक एसोसिएट को प्रशिक्षण और उन्नत तकनीकों में कुशल बनाने के लिए 2 से 3 लाख रुपए का निवेश करते हैं, चाहे वे इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से हों या न हों। कंपनी ने कम वेतन वृद्धि पर आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि हालिया वेतन वृद्धि पिछले 3 वर्षों में अधिकांश कॉग्निजेंट एसोसिएट्स के लिए चौथी वृद्धि है और यह व्यक्तिगत प्रदर्शन और उद्योग की स्थिति पर आधारित है। अगस्त 2024 तक मंकीपॉक्स, जिसे अब एमपॉक्स कहा जा रहा है, के पुनरुत्थान के कारण वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय उच्च सतर्कता पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स को एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, जिसमें विशेष रूप से हवाई यात्रा के बढ़ते प्रसार के साथ इसके अंतर्राष्ट्रीय फैलाव की संभावनाओं पर चिंता जताई गई है। भारत में सरकार ने प्रकोप को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। मार्च 2024 के बाद से भारत में कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सीमाओं पर अलर्ट जारी किया है। खासकर उन यात्रियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो उन देशों से आ रहे हैं जहां एमपॉक्स के मामले सामने आए हैं। देश भर के अस्पतालों, खासकर दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों को आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने और संभावित मामलों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने एमपॉक्स के निदान के लिए 32 प्रयोगशालाओं की स्थापना भी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है, खासकर पाकिस्तान में कई मामलों की रिपोर्ट। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स का आनंद लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें दुनिया भर की बेहतरीन खबरें लाने में मदद करता है। अगली बार मिलते हैं।